ना ठीक हो जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग सेरोलॉजी कहते हैं या हेमेटोलॉजी कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो डॉक्टर होगा उसको सेरोलॉजिस्ट कहेंगे या हेमेटोलॉजिस्ट कहेंगे। ब्लड एक नेचुरल कोलाइड है। कोलाइड वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जब वो किसी चीज़ से पास होता है तो फंस जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि मिल्क को जब किसी चीज़ से पास करेंगे तो उसमें जो छाली होगा वो फंस जाएगा। तो उसी तरह से ब्लड भी एक क्या है, नेचुरल कोलाइड है। ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब कि पूरे बॉडी को ब्लड कनेक्ट करता है फ्लो करके। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। 7.4 ये बता रहा है कि ब्लड एक बेस है। पीएच को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। 7 से बिलो होता है एसिड का, 7 होता है न्यूट्रल का और 7.4 होता है यानी 7 से अबव होता है बेस का। तो ब्लड एक बेस है। मेल में जो ब्लड का अमाउंट होता है 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर अप्रॉक्स। तो इससे ये पता चलता है कि मेल में ब्लड का अमाउंट ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड देखेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ ब्लड बनता है। तो पहला है कि लीवर। इम्ब्रियो के केस में, इम्ब्रियो मतलब नवजात शिशु यानी जो बच्चे अभी माँ के पेट में हैं, उनका जो मतलब ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है। और वो जो एडल्ट होते हैं यानी जो चल फिर सकते हैं, उनका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड फॉर्मेशन। किसका, कहाँ ब्लड फॉर्मेशन होता है। अब ब्लड जो होता है स्टोर कहाँ होता है। ब्लड स्टोर हमारा स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को हिंदी में पिल्हा या तिल्ली कहते हैं। ब्लड का जो स्टोर करने का, इसीलिए ब्लड को जो स्टोर करता है स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। यानी ब्लड बैंक क्या है, स्प्लीन है। स्प्लीन का एक और फंक्शन है, स्प्लीन जो होता है यानी जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी जब मरता है तो वो कहा जाता है स्प्लीन में जाता है। तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है आरबीसी का। अब देखेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है हमारे ब्लड में कितना होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो यह इसका जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फैटी सब्सटेंस होता है जो हमारे हार्ट में जाके स्टिक होता है और हार्ट अटैक आ सकते हैं। अब देखेंगे ब्लड में हेमोग्लोबिन का क्या अमाउंट होता है। तो मेल में जो होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर। तो हेमोग्लोबिन भी फीमेल में मेल से कम होता है। हेमोग्लोबिन में जो होता है आयरन प्रेजेंट रहता है। और आयरन क्या है, एक तरह का एलिमेंट है जिसकी कमी से अनीमिया डिजीज़ होता है। ठीक है, यानी आयरन की कमी से अनीमिया होता है। और अब हम लोग देखेंगे कि मेल का बॉडी जो होता है हार्ड होता है जबकि फीमेल का बॉडी जो होता है सॉफ्ट होता है। इसका कारण है आयरन मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। अब हम लोग देखेंगे ब्लड के फंक्शन के बारे में। ब्लड का फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन हम लोग खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में वो फैलाता है। यानी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड करता है। तीसरा ब्लड का फंक्शन है कि वो क्या है, वेस्ट सब्सटेंस यानी जो हमारे बॉडी में वेस्ट सब्सटेंस होता है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है और धीरे धीरे वो किडनी जो है उसको अट्रैक्ट यानी खींचता है और डायलिसिस प्रोसेस से वो बाहर निकाल देता है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस देखेंगे, यानी गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड करता है। जैसे कि CO2 और O2। जब ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं अंदर आता है तो वो लंग्स में जाता है, स्टोर होता है। लंग्स से हेमोग्लोबिन पूरे बॉडी तक पहुंचाता है और वहां से वापस CO2 लेकर वो लंग्स से फिर बॉडी से बाहर CO2 निकल जाता है। ये सब हम लोग रिस्पायरेशन के चैप्टर में देखेंगे। अब देखेंगे एक फैक्ट देखेंगे कि मलेरिया में क्या होता है कि हमारा जो स्प्लीन है यानी पिल्हा या तिल्ली जिसको कहते हैं वो इफ़ेक्टेड हो जाता है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। ये मलेरिया बीमारी जो होता है। अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड का कंपोजिशन क्या, किन किन चीज़ों से ब्लड मिल के बना है। पहला है प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। दूसरा है कॉर्पसल्स जिसको हिंदी में रुधिराणु कहते हैं, ये ब्लड का सॉलिड पार्ट है। और प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। प्लाज्मा में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजिन की वजह से ब्लड जो होता है थिकन होता है यानी गाढ़ा होता है। अब हम लोग देखेंगे कॉर्पसल्स के बारे में। कॉर्पसल्स 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनका साइंटिफिक नेम है आरबीसी का इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रम्बोसाइट। अब इनके अमाउंट के बारे में देखेंगे कि हमारे बॉडी में कितना होता है। आरबीसी 50 लाख होता है, डब्ल्यूबीसी 10,000 और प्लेटलेट्स 2 लाख।
अब इनका लाइफ स्पैन देखेंगे, यानी कौन कितने दिन तक ज़िंदा रहता है। आरबीसी जो होता है 120 डेज़, डब्ल्यूबीसी 4 डेज़, प्लेटलेट्स 7 डेज़। अब एक फैक्ट और देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, यानी जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मरता है तो उसको डाइजेस्ट कर देता है कौन, लाइसोसोम। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, तो इसका काम लाइसोसोम की जगह काम कौन करता है, स्प्लीन करता है। और एक बात और देखेंगे सीरम के बारे में, कि जब हम लोग फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन है प्लाज्मा से निकाल देते हैं तो हमें सीरम मिलता है। सीरम क्या होता है, थिनर एंड लाइट येलो कलर का होता है। और इसी सीरम की मदद से हम लोग बीमारियों का पता लगाते हैं, यानी जो डॉक्टर होता है वो ब्लड से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन निकाल कर सीरम ले लेता है और सीरम से बीमारी का पता लगाता है। अब हम लोग देखेंगे ये जो 3 कंपोनेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों के डिफरेंस के बारे में। तो आरबीसी का शेप राउंड होता है, डब्ल्यूबीसी का शेप इरेगुलर होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, और प्लेटलेट्स का शेप जो होता है बाई कन्वेक्स होता है, जो कि फिगर में आप देख सकते हैं, ये बाई कन्वेक्स। और एक आरबीसी के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं क्या हो जाता है, शेप आरबीसी का बढ़ता जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। तो इससे ये पता चलता है न्यूक्लियस एब्सेंट हो तो डीएनए आरएनए भी एब्सेंट होगा। तो यानी कोई अगर आरबीसी आपको दे दे तो आप डीएनए का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें डीएनए एब्सेंट होता है। आरबीसी जो होता है पूरे कॉर्पसस का 95% जो होता है आरबीसी होता है, बाकी 5% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। और आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है और उसके अंदर आयरन होता है, जिसकी कमी से अनीमिया बीमारी होती है। और जो हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं इसी आरबीसी की वजह से, अगर आरबीसी कम होगा तो हमें थोड़ा लेजीनेस लगेगा। और अब डब्ल्यूबीसी देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी का शेप इरेगुलर हो गया, इसके पास न्यूक्लियस होता है, तो इसकी मदद से हम लोग डीएनए का पता लगा सकते हैं। ये हमें बीमारियों से बचाता है। अब बीमारियों से कैसे बचाता है, डब्ल्यूबीसी के कई टाइप्स हैं, एंटीबॉडी है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, इसिनोफिल है और बेसोफिल है। मेन काम जो होता है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट करता है। यानी जब भी कोई भी मतलब वायरस या कोई भी जो बॉडी को इफेक्टेड चीज़ है जब बॉडी के अंदर आता है, सपोज मान लेते हैं कोरोना वायरस आया, तो ये एंटीबॉडी क्या करता है, गार्ड का काम करता है, यानी पता लगाते रहता है कि कौन सी चीज़ हमारे बॉडी में एंटर की है। इसने पता लगा लिया कि कोरोना वायरस आया है, अब ये जाएगा लिम्फोसाइट को बताएगा कि लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा कि उठिए चलिए वायरस आया है। लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहते हैं क्योंकि उसका शेप टी शेप का होता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, वो बीमारी को मार देता है, कोई भी जो भी बीमारी हमारे बॉडी में आता है। अब बॉडी में बीमारी मर गया तो उसको सड़े गलेगा, तो उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए को होना चाहिए। तो ये मोनोसाइट उसका जो है बीमारी को डाइजेस्ट कर जाता है और धीरे धीरे उसका शेप बढ़ जाता है। तो ये तीनों का मेन फंक्शन है, बाकी ये तीनों नॉर्मल, इसका कोई ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं है। अब हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। इसका तो शेप बता दिया, बाई कन्वेक्स होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये हमें लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करता है। और डेंगू जो होता है बीमारी, उसमें प्लेटलेट्स काफ़ी घट जाता है, इसीलिए इंसान की मौत भी हो सकती है। तो डेंगू बीमारी में हम लोग इसको क्या रेमेडीज़ क्या उपचार क्या है, तो हम लोग इसमें गिलोई का यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं, गोट मिल्क यूज़ कर सकते हैं और फ्रूट यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों से प्लेटलेट्स बढ़ जाता है और हमें डेंगू में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के लेक्चर अगले वीडियो में आएंगे।